परिश्रम से रिलेटेड। परिश्रम यानी हार्ड वर्क। तो हर हिंदी ऐसे लिखने के लिए आईसीएसई का रूल है कि सबसे पहले 1 मार्क होता है आपके एक बहुत ही कैची टॉपिक का, आपकी हेडिंग का। तो आपने हेडिंग लिखा है परिश्रम का महत्व। अब एग्जामिनर को हमें 2 बार इंप्रेस करना है, पहले जब वो ऐसे पढ़ना शुरू करता है और जब आखिरी में जब वो ऐसे पढ़ना बंद करता है और हमें मार्क्स देने वाला होता है। तो सबसे पहले हमने इसकी शुरुआत की है एक कोटेशन से, जिससे कि एग्जामिनर जब शुरू करता है हमारा ऐसे पढ़ना तो वो पहले ही इंप्रेस हो जाए और हमारी छोटी माइनर मिस्टेक्स छुप जाए। तो हमने जैसे कि यहाँ स्टार्ट किया है, सफलता की एकमात्र पूंजी परिश्रम है, परिश्रमी ही समृद्ध और संपन्न है। और उसके बाद हम इसी आइडिया को स्ट्रेच करके 2 या 3 पैराग्राफ लिखेंगे। इसमें हिंदी में जरूरी है कि आप कुछ एग्जाम्पल्स दें आपकी लाइफ से, आपके आसपास की लाइफ से। You have to relate it with the help of examples and keep on emphasizing on your points. आपके points बढ़ाते जाइए, examples दीजिए, quote से शुरू कीजिए। इसी तरीके से आप 3 पैराग्राफ्स लिखेंगे। आपको ऐसे एक ही बड़े पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको उससे अपने हर एक आइडिया को एक अलग अलग पैराग्राफ में डालना है, ठीक है। और जब आप अंत करेंगे, इसका एंडिंग सेंटेंस में आप लिख सकते हैं इसी संदर्भ में किसी ने सटीक ही कहा है, या किसी महान व्यक्ति ने इस बारे में ये कहा है, या कैसे भी आप कोई भी लाइन से आप एंड कर सकते हैं। और फिर आप एंड में एक कोट दीजिए ताकि जब एग्जामिनर लीव करता है आपका ऐसे पढ़ना, तब ही लीव्स इट विथ अ वेरी गुड इम्प्रेशन। तो आप लिख सकते हैं, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो इस तरीके से जब यहाँ में वो एंड करेगा आपका ऐसे पढ़ना, तो वो काफी इम्प्रेस होगा और आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने हमारे दूसरे वीडियोस में काफी ऐसे एसेस बना के रखे हैं आपके लिए रेडीमेड, तो आप वो पढ़ सकते हैं। काफी टॉपिक्स पे मैंने कोट्स दे रखे हैं। अगर इन केस आप कभी कोई कोट भूल जाते हैं तो आप जनरल कोट्स याद कर लीजिए और उसी में अगर आपका शब्द ठीक बैठ रहा है तो वो शब्द डाल दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए आपके टॉपिक से। और कुछ तो राइम में बनाइए। कोशिश कीजिए कि आप एक कोट डालने की कोशिश करें स्टार्टिंग और एंड में। बीच में भी आप कोई कोट डाल सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कोट याद है, तो आपका ऐसे और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यकीनन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर पहले ही आपके ऐसे में इंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको आगे के क्वेश्चंस में भी काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट।